गुड इवनिंग, ओम शांति, हार्टी वेलकम। अपने आप को ऐसे वेलकम कर लीजिए, क्योंकि मैं एक अकेली ताली बजाऊंगी तो पूरा वेलकम नहीं हो सकता। हम सब एक दूसरे को वेलकम करते हैं। बहुत खुशी है कि आज हम सब यहाँ आमंत्रित हैं। मैं भी आपसे कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर पहुँची हूँ। आपको अभी बुलाया गया है पोस्ट दिवाली सेलिब्रेशंस, देव दिवाली। तो हमें क्या अच्छा लगता है, मनाना या बनना? क्योंकि ईश्वरी विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर, जिन्होंने 1936 से जो गॉडली रिविलेशंस के बेसिस पर अपना जीवन बनाया और सबको ये एक गिफ्ट शेयर की, उसमें मनाने को बनना कहा जाता है। अगर आप मनाते हो लेकिन बनते नहीं हो तो इसका मतलब आपने सच्ची रीति से मनाया नहीं है। अगर आपने होली मनाई लेकिन आप होली बने नहीं तो फिर सिर्फ होली बाहर की मना के मैले बन गए। उस दिन नाचा गाया खुश हुए, बाकी के सारा साल फिर सो। तो मनाने में, ऐसे मनाने में खर्चा ही खर्चा है, और बनने में और फिर मनाने में अतीन्द्रिय सुख। तो कौन सी चीज़ बेटर है? यस, कौन सी चीज़ बेटर है? बनना और मनाना। तो दीपावली, मेरा यहाँ आना हुआ दीपावली का सेलिब्रेशंस जो हमारे रशिया के सेंटर्स हैं, एक सप्ताह वहाँ थी, उसके बाद यहाँ पहुँची। तो नेचुरली है, शब्द तो ये हिंदी का है ना, दीपावली। लेकिन क्या हम समझते हैं, जितना हम दीपावली के बारे में जानते हैं, क्या हम समझते हैं कि ये इंडियन फेस्टिवल है? पूरे वर्ल्ड मैप में 200 पीसेस हैं अभी फ़िलहाल। धरती एक, लेकिन उसके ज्योग्राफिकल पीसेस छोड़ दो तो 200 पीसेस हैं। उन पीसेस में एक पीस है इंडिया। ये क्या इंडियन फेस्टिवल है? सिर्फ इंडिया में हम इसको मना के खुश होते हैं, या इसके पीछे कोई यूनिवर्सल मैसेज है? तो वो भी गॉडली रिविलेशंस में, ब्रह्मा कुमारीज में, राजयोग एजुकेशन के अंदर हमने ये समझा कि ओरिजिनल ह्यूमन नेचर, ओरिजिनल मीन्स ऑर्गेनिक, ट्रू नेचर, और ओरिजिनल ही ट्रू होता है। बाद में तो इन्फ्लुएंस्ड होते जाते बाहर से। तो ओरिजिनल ट्रू नेचर जो है वो इग्नाइटेड है, लाइट है। क्योंकि अगर हम रात दिन का चक्र देखते हैं तो उसमें रात को फर्स्ट कहेंगे या दिन को फर्स्ट कहेंगे? रात दिन। लेकिन फर्स्ट क्या साइकिल में कोई फर्स्ट सेकंड होता है? किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो साइकिल में। लेकिन हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस से हमेशा एनलाइटन महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं जब हायर एनर्जी पर होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी पर होते हैं। तो लाइट को हम हायर एनर्जी कहेंगे। डार्कनेस इज़ नॉट द क्रिएशन, डार्कनेस सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट है, तो इसलिए वो सेकंड हो गई। तो ऐसे ही हमारा जो ओरिजिनल नेचर है एज ह्यूमन बीइंग, उसको समझने के लिए पहले नेचर से पहले खुद को समझना है।
फिजिकल लेवल पर जो हम देखते हैं 5 तत्व, प्रकृति के 5 तत्व, पानी, हवा, आकाश, अग्नि और अर्थ। अब हर एक का अपना अपना नेचर है और परमानेंट है। अगर थोड़ी देर के लिए पानी अग्नि के कांटेक्ट में आता है तो गर्म हो जाता है, एक्वायर कर लेता है वो नेचर, लेकिन जैसे ही अग्नि से दूर जाता है फिर से ठंडा हो जाता है। तो ये शरीर किस चीज़ का बना हुआ है? ये हमने समझा सेम 5 एलिमेंट्स। हम सब माँ के गर्भ में थे, ये शरीर वहाँ बना। ये जैसे कि फैक्ट्री है, ऑर्गेनिक फैक्ट्री, ये फैक्ट्री तो हमने बनाने सीखी है, और ये तो नेचुरल वर्कशॉप। इसमें हमारा ये ड्रेस स्टिच हुआ है, शरीर रूपी वस्त्र बना है। कौन से धागे से बना है, कौन सी चीज़ों से बना है? यही 5 तत्व। हम जब जैसे ही थे अंदर, माँ दूध पीती है, माँ भोजन खाती है, उससे मेरा शरीर बनता चला जाता है। जब बाहर आते हैं तो हमको फिर से सब ये चीज़ें मिली जो 5 तत्वों से बनी है। तो शरीर 5 तत्वों से बना है, और ये 5 तत्वों का अस्तित्व, ये जितना भी कमरा है उसके अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हैं, सब फिजिकल जो दिखाई दे रही हैं, ये सब 5 तत्वों से बनी है। मैं कौन? मैं कौन? जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो ये दिखाई देता है। इसके लिए हम कहते हैं मेरा कान, इसके लिए हम कहते हैं मेरी आँख, इसके लिए हम कहते हैं मेरा मुंह, इसके लिए हम कहते हैं मेरा हैंकरचीफ। तो मेरा, मैं डिटैच हो सकती हूँ मेरे से, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मेरा है, तो मेरा यहाँ रख दिया। मैं कौन? हैंकरचीफ की ओनर। लेकिन वो मैं ओनर कौन? मेरा कान, मेरा मुंह, मेरी आँख, मेरे पैर, मतलब मेरा शरीर। तो मैं इस शरीर की ओनर, वो मैं कौन? आज तक हम समझते रहे हैं, सुनते रहे हैं, मिरर में देख के, मैं लेडी हूँ, मैं मैन हूँ, मैं इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, रशियन हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ। तो ये सब भी मेरे हैं, मैं नहीं हूँ। ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा रिलेशन है, ये मेरा रिलीजन है, ये मेरा फिज़िकल जेंडर है, लेडी विमेन फिज़िकल जेंडर है। मैं कौन? तो जब हम इस प्रकार से अपने को अलग करके देखना शुरू करते हैं तो हम महसूस कर सकते कि आई एम, मैं, और इसमें अंतर है। ये जो हड्डी मांस का 5 तत्वों का बना हुआ है, ये है, इसका अस्तित्व है, लेकिन ये अपने अस्तित्व को महसूस नहीं करता है, जानता नहीं है, इसलिए इसको जड़ कहते हैं। और मैं हूँ। तो ये मैं हूँ, मुझे कॉन्शियंट बीइंग, चेतन सत्ता हूँ, मैं चेतन सत्ता हूँ, जड़ नहीं हूँ। तो चेतन और जड़ बिल्कुल 2 अलग चीज़ें हैं, एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स। ये डिपेंडेंट है, और मैं चेतन सत्ता, चेतन माना महसूस करना। इसको कहेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। देखो कुछ नहीं कर रहा। आपको कहेंगे हेलो, गुड इवनिंग, आपने भी स्माइल नहीं किया। तो हम स्माइल करते हैं, लेकिन ये जड़ है।
तो फील करना ये सबसे पहली क्वालिटी है, साइन है कि मैं इस शरीर में हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस शरीर में हूँ और मेरे कारण ये चेतन है। तो आध्यात्मिक भाषा में इस चेतन सत्ता का नाम आत्मा, शक्ति, एनर्जी, पावर दिया गया है। तो मतलब मैं सोचने वाले, फील करने वाले। गर्मी लग रही है, ये क्या शरीर ने कहा? अगर मैं चली जाऊं, इस शरीर को आप 50 डिग्री पे बाहर रख दो, ये नहीं कहेगा गर्मी लग रही है। मैं चली जाऊं, इस शरीर को -30 बर्फ़ की सिल्ली पे रख दो, ये नहीं कहेगा आई ऑब्जेक्ट। तो फील करना ये मेरी क्वालिटी है, आई एम अ कॉन्शियस बीइंग। फिर दूसरा, अभी आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, हर एक की वार्डरोब में, अलमारी में सिर्फ ये ड्रेस तो नहीं टंगी थी, 10 जोड़े होंगे, 15 जोड़े होंगे। तो हाथ से ऐसे करके ड्रेसेस को इधर उधर किया, आँखों से देखा, निकाला और डाला। डिसाइड किसने किया कि ये डालना है? अभी देखिए फिर से प्रोसेस, यहाँ से दिखाई दे रहा है काली, पीली, नीली, वाइट, ब्राउन ड्रेस, और यहाँ से उठाया जा रहा है और फिर दोनों हाथों से यहाँ डाला जा रहा है। डिसाइड किसने किया कि ये ब्लू शर्ट डालनी है? तो जनरली हम समझते थे कि ब्रेन ने। तो अभी ब्रेन भी इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर का हिस्सा है। ग्रे मैटर, वाइट मैटर इस शरीर के अंग हैं। तो जो भी 5 तत्व हैं वो जड़ हैं, और जड़ के अंदर में सोचना, थॉट्स, थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता। फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, बट मेटाफिजिकल, मेंटल प्रोसेस जड़ में नहीं है। अभी जिन चेयर्स पे आप लोग बैठे हैं, 2 घंटे पहले यहाँ बिल्कुल दूसरे लोग बैठे थे। अब चेयर्स तो ये नहीं कह रही, अब ये कौन आ गया? ये है मेंटल प्रोसेस, हु, व्हाट, हाउ, ये डिज़ायर। तो ये डिसीजन भी ब्रेन नहीं लेता है, मैं लेती हूँ। तभी तो मैं कहती हूँ मैंने आज ये ब्राउन ड्रेस डाली, मुझे ये जो रेड है ना मेरा दुपट्टा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो निर्णय करने वाली कौन? मैं। फील करने वाली कौन? मैं। तो अपनी 2 विशेषताएं तो पता पड़ गई कि मैं चेतन सत्ता हूँ, सोचने वाली, फील करने वाली और एनालाइज करने वाली। कि ये वाइट ठीक नहीं लगेगा, ब्राउन ठीक रहेगा, ब्लू ठीक रहेगा। एनालाइज, डिस्क्रिमिनेट, परखना, क्योंकि वो ठंडी है ना, वहाँ पर थोड़ी गर्मी है ना, इसलिए डाल परखना। फिर निर्णय, डिसाइड करना, अच्छा यही डालूंगी। तो इसको कहते हैं बुद्धि। सोचना, फील करना, मन, निर्णय करना, एनालाइज करना, ये है बुद्धि। तो मतलब आई एम अ कॉन्शियस बीइंग, मैं चेतन सत्ता हूँ, जिसकी 2 फैकल्टीज तो पता पड़ गई, मन और बुद्धि। क्योंकि मुझे अपने बारे में पूरा पता होना चाहिए ना, हूँ क्या आखिर में। अच्छा, कल आपने क्या खाया था रात को? जी, आप गोभी आलू खाए, रोटी खाए।
आप नाम भी बता दीजिए। राजीव सिंह जी। अच्छा राजीव भाई, आपने आलू गोभी की सब्जी और रोटी खाई, आपने कुछ खाया रात को? चावल छोले, ठीक है। अब चावल छोले, आप भी नाम बताइए अपना। संजय भाई, चावल छोले किसने खाए? चावल छोले किसने खाए? ओके, लेट अस एग्जामिन। देखिए, ऐसे हाथ ऐसे किया होगा, इससे डलवाया, ऐसे करके आपने यहाँ डाला, इसने खाया इधर से, फिर इसने खाया। आप तो ये जीभ भी नहीं हो, दांत भी नहीं हो, हाथ भी नहीं हो, स्टमक भी नहीं हो, इंटेस्टाइन भी नहीं हो, ये तो आपका शरीर है। तो छोले का प्रोग्राम तो यहाँ चल रहा था। तो ठीक है, ठीक है। फिर आपने रात को यहाँ सब क्लीन कर दिया, सुबह भी एक बार क्लीन कर दिया, सब कुछ। तो ये किसको याद रहा कि छोले खाए? क्योंकि ये सब तो क्लीन हो गया। अगर इसने खाए तो इसको तो याद रहेगा नहीं, सब क्लीन कर दिया हमने। तो मैंने छोले खाए, ये है मेमोरी। मेमोरी। और हमें ये मेमोरी कोई कल रात की नहीं है। 30 साल पहले इस व्यक्ति ने मुझे ये शब्द बोला था, इतनी भी मेमोरी है हमारे अंदर। 30 साल। तो मतलब ये हुआ, ये कोई एक रिकॉर्डर है, मैं एक रिकॉर्डर की तरह से हूँ। तो जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं ना, बड़ा वंडरफुल अपने प्रति ज्ञान खुलता जाता है। अभी सिम में हम कितने नंबर डाल लेते हैं मोबाइल के सिम में? 1000, 2000, कितने, 3000, इतना साइज होता है। और माइक्रोचिप में क्वार्क्स, उससे भी नीचे जाओ, उसमें कितनी मेमोरी डाल लेते हैं। लेकिन मैं 60 साल से 70 साल की एक एक कर्म, एक एक संकल्प, एक एक बोल रिकॉर्ड होता जा रहा है, होता जा रहा है। और कुछ कुछ केसेस में तो ये भी हमने देख लिया, कुछ कुछ केसेस के थ्रू, कि पिछले वाले शरीर से भी हम जो कुछ करके आ रहे हैं वो भी मेमोरी होती है। तो इसका मतलब आई एम मिनी 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 माइक्रो 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 चिप ऑफ मेगा 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 बाइट इंफॉर्मेशन। आई एम रियली वंडरफुल। आई एम कॉन्शियंट एंटिटी, चेतन सत्ता हूँ, शक्ति हूँ, मन, बुद्धि और मेमोरी सहित। ये मेरी तीसरी फैकल्टी है। मुझे याद रहा। लेकिन बोल क्या रहे हैं हम? बोल क्या रहे हैं? मैंने खाया। और बोलना क्या चाहिए था? परसेप्शन हमारी क्या होनी चाहिए थी? मैंने खिलाया। मैंने कल अपने ये शरीर को ये खिलाया। तो इसको कहते हैं मेडिटेशन। कि जो चीज़ अलग है उसको अलग परसीव करना, देख पाना। बुद्धि से ये ज्ञान जब मिल गया कि ये जड़ शरीर है, ये नहीं खा सकता। आप छोले चावल रख दो शरीर के पास, जब इसमें से मैं चली गई, और कह दो खा लो जी, आप भूख लगी होगी, 2 दिन से पड़े हो, खाएंगे? तो किसने खाया? शरीर ने नहीं खाया, मैंने शरीर को खिलाया। तो इसका मतलब मेरा स्टेटस इस शरीर में क्या है?
मेरा स्टेटस इस शरीर में जिम्मेवार ड्राइवर का है। तो ये क्या है? गाड़ी। गाड़ी में मैंने पेट्रोल डाला जिससे कि गाड़ी ये चले। ये पेट्रोल की टंकी सुबह साफ कर दी। अच्छा, कहीं पेट्रोल मुफ्त में मिल रहा हो तो आप कहेंगे फ्री में मिल रहा है, डाल लो। कितना जाएगा मैक्सिमम? टंकी 50 लीटर की होगी, 30 की होगी, 20 की होगी, उतना ही डालेंगे। आप एक्स्ट्रा तो नहीं डाल सकते ना टंकी में। हम क्या करते हैं? गेस्ट के पास गए, शादी में गए, देखा है ना, पता नहीं बने ना बने, आज तो क्या बना हुआ है, भटूरे छोले बने हुए हैं। अरे गुलाब जामुन का साइज तो देखो, एक नहीं 3। तो क्या टंकी का साइज बढ़ जाता है जब हम दूसरों के घरों में खाना खाना जाते हैं? साइज वही है, लेकिन क्या ऐड हो गया बॉडी कॉन्शियसनेस में? ग्रीड, लालच। तो अब ये जो एटीट्यूड है, टेंडेंसी है, टिक पुट, हेल्दी है क्या? उसके बाद बॉडी हेल्दी रहती है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव बिहेवियर। इसलिए लोभ नेगेटिव में आता है। ये मेरा तरीका ठीक नहीं, क्योंकि इससे ये परेशान हो सकता है। तो लोभ इसको नहीं है। लोभ किसको है? मुझे। तो हम कहते हैं ना, मुंह में पानी आ रहा था, अपने आप थोड़ी नल खुलेगा मुंह में पानी का। पहले संकल्प आया मेरे मन में कि गुलाब जामुन तो खा लो 2 और। तो संकल्प मना मन, मना साइके और मुंह में पानी, ये फिजिकल प्रोसेस इस बॉडी में सोमा, साइकोसोमैटिक रिलेशनशिप। तो ये जो सारे प्रोसेस बॉडी में होते हैं, मेरे संकल्प करने के बाद वो अगर नेगेटिव होते हैं तो वो मेरे सोमा पर, बॉडी पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं। उसको हम आजकल मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज़। मैं सारी रात पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन पेपर जब सामने आया एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से देख रही हूँ, लेकिन एक ही मिनट में ये जो सर्कल शुरू हो गई वो पेट में शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि एक भी प्रश्न इसमें मुझे नहीं आता। तो पेट ने तो पढ़ा नहीं क्वेश्चन पेपर, कहाँ से देखा जा रहा है? आँखों से। तो इससे मैं अपने बारे में और क्या डिस्कवर करती हूँ? माई लोकेशन इन द बॉडी, मेरा इस शरीर में रहने का स्थान कहाँ है। ड्राइवर गाड़ी में कहाँ बैठता है? डिक्की में, पैसेंजर सीट पे पीछे, ड्राइविंग सीट पे, मीन्स बिहाइंड स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पर कंट्रोल एरिया है। तो ये तो हमको अच्छी तरह से पता पड़ गया है कि पूरे शरीर का कंट्रोल एरिया वो यहाँ है, और उसमें भी सारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स को चलाने के लिए, जैसे ये फ्रंट ब्रेन, अगर ऐसे लेटरल सेक्शन करें ऐसे, तो फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और उसमें फ्रंटल लोब के पीछे अगर यहाँ से देखें तो इस पोजीशन से अंदर, और सामने से देखें तो सेंटर ऑफ द फोरहेड पे पोजीशन आती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, वहाँ से ही सब मैसेजेस और सिग्नल सारे इंटरनल ऑर्गन्स को पहुँचते हैं, और फिर सारे सिक्रीशंस हार्मोनल होते हैं।
अब बात आती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन ऑर्डर देता है। तो आँखें खिड़कियाँ हैं, शरीर जो गाड़ी है, गाड़ी में खिड़कियों के पीछे जो ग्लास है उसके पीछे ड्राइवर बैठता है जिससे वो देख सके, और स्टीयरिंग व्हील तो सेम ये शरीर है। स्टीयरिंग व्हील यहाँ मतलब अंदर, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ता है, जिसको हम अपनी भारतीय संस्कृति में सदियों से तीसरी आँख का स्थान कहते आए हैं। तो यहाँ इसके पीछे लाइट, आत्मा, मैं, एनर्जी, मैं आत्मा, चेतन सत्ता, प्रकाश स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट कोई भी करंट है, ये अब लैंप लगाया तो बड़ा लग रहा है इसका लाइट, लेकिन जो कनेक्शन है, करंट है, वो पॉइंट एनर्जी है वैसे तो अब इस लैंप की एज है, 4 साल पहले लगाया था। करंट की क्या एज है? ये 50, 60, 70, और मैं अविनाशी, मैं हमेशा हूँ। ये आया और चला जाएगा, अर्थात ये आया भी था, आप कब आए थे? आप कब आए थे? मंथ भूल गया? किसको याद है? आप कब आए थे? 25 फरवरी को ये शरीर माँ के गर्भ से निकला। तो ये हो गई एंट्री। हेलो, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, आई हैव कम। तो मतलब शरीर में बाहर आए। तो 25 फरवरी एंट्री। जाने का प्लान कब है? अभी यहाँ सारी गड़बड़ हो रही है। जब यहाँ एंट्री की थी, हमें पहले से पता था एंट्री 4:30, एग्जिट 6:30, पूरा टाइम फिक्स होता है। ऑफिस जाते हैं, एंट्री 9 o'clock, 8 o'clock, एग्जिट 5 o'clock। लेकिन इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मेरी होल लाइफ का सवाल है, क्योंकि जब मुझे दोनों पॉइंट नहीं मालूम होते तो आई कांट प्लान। डिसऑर्गेनाइज लाइफ, अभी ये करें, अभी वो करें। अगर मुझे मालूम हो मेरी एग्जिट इस मास में है तो हम कैसे जिएंगे? अरे तू इधर आ, मैं तेरे को बताऊं वो पड़ोसन क्या कर रही। नहीं 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 नहीं, मुझे टाइम नहीं है। तू इधर आ, चल हम पिक्चर पे चलते। नहीं 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 नहीं, मुझे टाइम नहीं है, मुझे तो 2 महीने के बाद जाना है। तो हमारा बिल्कुल बिहेवियर ही दूसरा होता। सो ईदर इट इज़ अ ट्रेजेडी और इट इज़ अ वंडर दैट वी डोंट नो। क्योंकि जो हम नहीं जानते हैं उसमें वंडर ये है कि हम फ्री हैं, मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, बिल्कुल हल्के होकर के जीने के लिए। और अगर जानते होते तो एक फांसी लटकी होती। खा भी रहे होते ना तो मुझे पता है 2 साल के बाद तो मैं चला जाने वाला हूँ। जी बात है। सो इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, प्रॉब्लम नहीं है अगर हम नहीं जानते। लेकिन ये तो जानते हैं कि हम जाएंगे ज़रूर।
जाएंगे नहीं जाएंगे? किसी ऐसे व्यक्ति को हम जानते हैं जो आया और कभी नहीं गया? ऐसा कोई नहीं है। सब आए और सब गए, मैं भी जाऊंगी, ये हो गया फाइनल। लेकिन ये भी तो हो सकता है मैं कभी भी चली जाऊं या अभी अभी चली जाऊं। तो अगर मैं अभी अभी जा सकती हूँ तो क्या मैं तैयार हूँ? एम आई रेडी टू गो? क्योंकि जब भी हम कहीं आते हैं और कहीं से जाते हैं, हमेशा प्रिपरेशन करते हैं। अनप्रिपेयर्ड एंट्री एंड अनप्रिपेयर्ड एग्जिट, नो सेंस। बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, अब रशिया में अभी जाएंगे, इन कपड़ों से तो आपका बर्फ जम जाएगा, इतनी बर्फ़ है अभी वहाँ पर। तो रशिया में जाने के लिए आपको गरम कोट, गरम स्वेटर, गरम सॉक्स, गरम टोपी, गरम स्कार्फ, वो सारा डाल करके तब वहाँ पर लैंड आप कर सकते हो। तो अब ये तो हमने महसूस कर लिया, या किसी न किसी प्रकार से हम इधर उधर से हवा में सुनते जानते, अपनी पुरानी किताबें जो हमें संस्कृति ने दी हैं कि हम जाएंगे एक दिन, हम आए थे चले, लेकिन कहाँ जाएंगे? और जाएंगे क्या लेके जाएंगे? और उसके लिए एग्ज़िट के लिए पता नहीं, और क्या लेके जाएंगे इतना खुशी से कह देते, कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो ये आप ड्राइविंग क्यों कर रहे हो इतने सालों से? 60 साल से गाड़ी चलाते जा रहे हो और गाड़ी से उतरोगे खाली पॉकेट। बड़े महानुभाव हैं हम, आई डोंट नो। हाँ, तो हम इस बात पे आ रहे हैं कि हम ये भी नहीं कह सकते जैसे हम सोच के बैठे थे, खाली हाथ आया खाली हाथ गया। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन को ही मेडिटेशन कहते हैं। इसको ही कहते हैं कि मैं लाइट तो हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा तो हूँ, लेकिन इग्नाइटेड नहीं हूँ। सो इग्नाइटिंग द लाइट मतलब ये ज्ञान का तेल, यहाँ से ज्ञान की बूंदें सुन के अपने को एनलाइटन करना, अवेयर करना। नहीं तो उसके बिना बात ही है, जल नहीं रही है तो अच्छा ही नहीं लग रहा, आसपास लाइट नहीं आ रही। तो इतना तो समझ में आ गया कि आई एम अ कॉन्शियंट बीइंग, मैं चेतन सत्ता हूँ, सोचने वाली, समझने वाली, मतलब बुद्धि सहित, और मेमोरी, जिसको हम कहें वो मेमोरी से ही हमारी पर्सनालिटी बनती है। अभी आप जैसे बैठे हो, ये एक जैसे मेमोरी है कि जब आप रिलैक्स होंगे तो आप ऐसे बैठ जाते हैं, तो वो ऐसे करते करते हमारा नेचर बन जाता है। अब सारे दिन के अंदर हम इस शरीर को यूज़ करते हैं। ये भी हमने अभी सुन लिया कि मैं चेतन सत्ता इस भ्रिकुटी के बीच अंदर, यहाँ तो उसका जैसे कि एक्सटर्नल स्पॉट है, मैं आत्मा पिट्यूटरी ग्लैंड के नज़दीक माँ के गर्भ में आकर के 5वें मास के एंड में, 6ठे मास की बिगनिंग में एंटर करती हूँ। जब वो शरीर बन जाता है पूरा, तो गाड़ी तैयार थी, ड्राइवर आ गया और इस वर्कशॉप से ड्राइवर प्लस गाड़ी बाहर आ गई। ये वंडरफुल चीज़ नहीं है? किसी भी शोरूम में जाओ, ड्राइवर अलग जाता है, गाड़ी लेके आता है, पेमेंट करता है 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 11 लाख, तो जैसा पेमेंट वैसी। तो क्या हम सबकी गाड़ी एक जैसी है? एक जैसी? अलग है,
800 करोड़ जो अभी यहाँ पर मनुष्य हैं, जीव आत्माएं हैं, हम सबका शरीर और हम सब अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पे किया वैसा ही हमको शरीर मिला। लेकिन पे क्या किया हमने? जो लेके गए वही मेरी इनकम थी और उसके सहित हम माँ के गर्भ में एंटर हुए। तो वो क्या लेके गए? कभी कोई जाता है, गुरु ग्रंथ साहब में आता है ना, भ्रिकुटी विच चमकदा है अजब दा सितारा, साहिबा नूं लगदा है बड़ा ही प्यारा। तो भ्रिकुटी विच चमकदा है अजब दा, ये हम हैं, ये हम हैं। अजब मतलब वंडरफुल बीइंग। तो जब वो आत्मा निकलती है, मैं निकलती हूँ इस शरीर से, कभी आपने देखा है वहाँ कोई कार्ड लटक रहा होता है, बैंक कार्ड, थैला लटक रहा होता है, आत्मा के साथ जा रहा होता है, जिसमें हम अपने कर्म ले जा रहे होते हैं। देखा है कभी? तो क्या ले जाती है और कैसे ले जाती है, इसको भी जानना माना इग्नाइट करना, लाइट जलाना। क्योंकि अगर मैं जानती नहीं मैं क्या ले जाती हूँ तो मैं उसको इकट्ठा भी नहीं करूँगी, और इकट्ठा नहीं किया तो मेरी नेक्स्ट गाड़ी के लिए पेमेंट तैयार नहीं होगा। इंटरेस्टेड हैं आप नेक्स्ट गाड़ी में कि ये फाइनल है? इसी के साथ ही सब कहानी ख़त्म। ये शरीर आखिरी के आगे भी कुछ प्लान है, तो वो हमारे हाथ। आत्मा, हर आत्मा जमा करती है, तो वो जमा करने की जो एनर्जी है उसको संस्कार कहते हैं। ये जो मेमोरी है, थोड़े थोड़े टाइम की मेमोरी को आदत कहते हैं। 10 साल से मुझे आदत है देर से उठने की, 10 साल से मुझे आदत है जल्दी सोने की, लेकिन उससे भी डीप पुरानी पुरानी मेमोरी, उसका नाम होता है संस्कार। कि बचपन में एक बार माँ ने डांट दिया, अब जैसे ही माँ, दादी, बहन वो आते हैं, एकदम जैसे मैं क्लोज हो जाता हूँ। वो इम्प्रेशन, डीप इम्प्रेशन पड़ गया। अब मैं कभी उनके सामने बोलता भी नहीं हूँ। तो ये डरने का संस्कार, गुस्से का संस्कार, ईगो का संस्कार, तो उसको हम कहते हैं मैं ना ऐसा ही हूँ, मेरे को अगर कोई छेड़ता है ना फिर मैं उसको ठीक कर देता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, हम सब कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, और उसको कह के हम कभी कभी दूसरों को दुख भी देते हैं। सुन रहे हैं सब? यस। और उसके प्रोटेक्शन में, सेल्फ प्रोटेक्शन में हम क्या अपनी दलील देते हैं? मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ या मैं बन गया हूँ। और अगर मैं जान गया कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बन गया हूँ, तो मैं रीमेक भी तो कर सकता हूँ। तो इस प्रोसेस को, स्वयं को जानकर कि मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है। गुस्सा, अच्छा कौन कौन है जिसको गुस्सा दिन में 5-6 बार करते हैं, हफ्ते में 2-3 बार कर लेते हैं, मास में 1 बार करते हैं। गुस्सा मना ये नहीं कि आपने मारा, इरिटेशन, ऐसे इरिटेशन आ जाता है, क्या करता है, आक्रोश आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, ये सब ग्रीड, ये सब चीज़ें। तो अब
गुस्से का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है कि इस व्यक्ति ने, इसका रिकॉर्ड है 70 साल से इसको गुस्सा आया हुआ है रे? नहीं है। क्यों? क्योंकि गुस्सा हमारा नेचर नहीं है। हम आधा घंटा करेंगे, घंटा करेंगे, उसके बाद तो मुझे अकेला छोड़ दो, मैं शांति से बैठना चाहता हूँ। तो शांति मेरा नेचर हुआ या गुस्सा नेचर हुआ? गुस्सा एक्वायर्ड कर लिया मैंने बाहर से। जो मैं रहना चाहता हूँ और जिसमें मैं बड़ा नेचुरल फील करता हूँ वो है शांति। अब नफरत, घृणा, हेट, क्या है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड? आखिर हम थक जाते हैं, छोड़ो क्या करना है नफरत कर, आखिर कर तो हम चले जाएं। हम आखिर कर तो एक भगवान के बच्चे हैं। मतलब अल्टीमेटली हम किस फीलिंग में आना चाहते हैं वापस? क्योंकि गुस्से में हम, नफ़रत में हम नेचुरल फील नहीं करते। नफ़रत को सस्टेन करना पड़ता है। अगर आप नफ़रत को सस्टेन ना करो, अगर आप हिस्ट्री बुक से लोगों को याद ना दिलाओ हर 15 अगस्त को या हर बार को वर्ल्ड वॉर हुई थी, हिटलर आया था, तो भूल जाएंगे, नफ़रत भी ख़त्म हो जाएगी। हम ये सारी हिस्ट्री याद कर के नफ़रत को सस्टेन करते हैं, पानी देते हैं, और इसको हम एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि हम बड़े समझदार हैं। तो अब ये घृणा जो है, नफ़रत जो है, एक्वायर की है। लेकिन कौन सी स्टेज में हम एक्सपीरियंस में हमेशा रहना चाहते हैं? लव, जेंटलनेस, रिलैक्सेशन, स्नेह। सबके प्रति हमें एक नेचुरल कौन सी फीलिंग रखना अच्छा लगता है? स्नेह। तो ऑर्गेनिक नेचर मेरा कौन सा हुआ? शांति, प्रेम, या गुस्सा और नफरत? ओरिजिनल नेचर क्या महसूस हो रहा है? शांति, पवित्रता। जब गुस्से के संकल्प नहीं, ये पवित्रता है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी है। हम उसमें भटकते हैं, ये करें, ऐसा करें, इतना करें, कितना गुस्सा करें, क्या ना करें। तो पवित्रता, सुख। कितना समय हम दुखी रह सकते हैं? सबसे बड़ा रिकॉर्ड वर्ड ब्रेकर दुखी राम का कौन सा है? फिर अल्टीमेटली जो है, मेरे पास यही छोटा सा झोंपड़ा है, मैं इसी में सुख हूँ। जैसे ही बड़ा झोंपड़ा देखेंगे ना, बड़ा महल देखेंगे, फिर अपने को दुखी कर लेंगे। लेकिन कब तक उसका महल देख के दुखी रहोगे? फिर एक मास के बाद है, देखो हर एक का अपना अपना भाग्य है, हम तो इसमें ही खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर सुखी रहने का, खुश। हम जो कुछ भी सोच लें दुखी होने के लिए, क्योंकि परसेप्शन पे बेस करता है, जिसके लिए साइकोलॉजी की क्लासेस में लॉन्ग टाइम सेट एग्जाम्पल जो है कि पानी के ग्लास में आधा पानी जो है, अब आपकी आँख, आपके पास आधा ग्लास पानी है खाली, वो देखो, या आधा ग्लास फुल है, वो देखो। अगर आधा खाली है ऐसे देखोगे तो दुखी हो जाओगे, अगर आधा भरा हुआ है ऐसे देखोगे तो सुखी हो जाओगे। तो हम अल्टीमेटली क्या करते हैं? चलो जो भी हो, देखो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बैठे हैं, इनके पास टाइम नहीं आपस में मिलने का, हम छोटा अपना घर है, खाते हैं, कुछ ना कुछ सोच के हम अपने को सुखी। तो ये भी हमारा नेचर है,
पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति। शक्ति मीन्स जैसे मसल्स की शक्ति होती है। अगर हमें फिज़िकल हेल्थ को असेस करना है कि हम में से बैठे हुए में से कौन सबसे शक्तिशाली है, तो हम 5-6 मेडिकल पैरामीटर लेंगे, ब्लड देखेंगे, फिर कितना वेट है, क्या है, फिर हम डिक्लेयर करेंगे, हेलो गुड मॉर्निंग, वी डिक्लेयर राजीव जी नाम है आपका? हाँ, मतलब ये एग्जाम्पल है। सो राजीव जी सबसे शक्तिशाली इस सभा में फिजिकली बैठे हैं, इतना तो हमें मालूम है। लेकिन हम अगर आपस में कितने शक्तिशाली हैं उसको देखना है, तो शरीर की बात नहीं, आत्मा, तो कैसे नापेंगे? कैसे नापेंगे? क्या है हमारे पास कोई मापदंड? तो क्योंकि हम जानते नहीं स्वयं को हम कौन हैं, तो हमें वो मापदंड ही नहीं मालूम। अच्छा, जिसकी बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, जिसने बड़े बड़े वो मैरून क्लॉथ्स डाले होंगे या वाइट ड्रेस डाली होगी, या जो हिमालय पे बैठा होगा, वो आत्मा शक्तिशाली इस हिसाब से कर सकते हैं? मतलब तो जब हमें ये मालूम पड़ा है कि हमारा ओरिजिनल नेचर है पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, तो शक्ति अर्थात इन चीज़ों में जो ज़्यादा से ज़्यादा, इन एक्सपीरियंसेस में जो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में टिक सकता है, वो है शक्तिशाली आत्मा। एक दिन पॉजिटिव थिंकिंग की हमने, संडे को किसी से मिले नहीं, कुछ काम नहीं किया, बड़ा पॉजिटिव रहे, और 6 दिन नेगेटिव, इसको शक्तिशाली आत्मा कहेंगे? सारे 7 दिन, सारे 12 महीने और 20 साल, 25 साल प्योर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो सब नेगेटिव एनर्जीज का हमने सुना हुआ है, वो एक्सपीरियंस से बियॉन्ड लॉन्ग टाइम। ऐसे ही शांति, तो शक्तिशाली हम कब हैं? जब हम ये अपने ओरिजिनल नेचर में स्थित हो सकते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं स्व स्थिति। और जो बाहर से सिचुएशन आई वो है परिस्थिति, पर स्व। तो जो परिस्थितियों के बीच जितना जितना स्व स्थिति में रह सकता है वो है शक्ति। तो वो शक्ति मैं अंदर से अपने को याद दिला के, परिस्थिति आई, ट्रिगर किया गुस्से वाली, मैंने याद दिलाया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। ये बाहर से आई, बाहर से ही चली जाए, मैं इसको नहीं अंदर सोचूंगी। किसी ने ऊपर नीचे बिहेव किया, मैंने अपने को याद दिलाया मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये बाहर से सिचुएशन आई, बाहर से गई, मैंने बाहर से कंट्रोल, अंदर का एटमॉस्फेयर, मैं एसी में बैठी हूँ, इंटरनल एटमॉस्फेयर, ये मैंने नहीं खोला, खिड़कियाँ खुली हैं, मैं कंडीशन्ड अच्छी तरह से बैठी हूँ, खिड़कियाँ खुली हैं, जैसे कान है, आँख है, मुख है, तो यहाँ से अंदर जाएगा, लेकिन मैं उसको अपने रूम में, माइंड में एंट्री नहीं दे रही, मैं उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ। तो मैं शक्तिशाली आत्मा
प्रोलॉन्ग किया, मैंने अपने उस एक्सपीरियंस को लंबा किया है। 25 साल से गुस्सा नहीं किया, 30 साल से नफ़रत नहीं की, 40 साल से कभी धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें बाहर का कुछ मसल्स, कपड़ा, ये सब वो सब, तो इसको कहते हैं जागती ज्योत। बुझी नहीं मैं, अर्थात, और ये तब पॉसिबल होगा जब मैं रेगुलरली ज्ञान का तेल बुद्धि में डालती रहूं। तो इस प्रोसेस को स्पिरिचुअल स्टडी कहते हैं। जैसे शरीर को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए ट्रेनिंग ली जाती है, इसी प्रकार से आत्मा ड्राइवर को इस शरीर में, इस दुनिया में कैसे रहना है, उसको हम स्पिरिचुअल स्टडी कहते हैं। तो फिर लाइसेंस मिल सकता है, सर्टिफिकेट मिल सकता है, हमें खुद उस पर साइन करते हैं। मैं अभी संतुष्ट हूँ, मुझे लगता है मैं अब किसको दुख नहीं देता, किससे नफ़रत नहीं करता, ऐसा दूसरे भी कहते हैं। हाँ, इसको तो हम जानते हैं, ये व्यक्ति कभी गलत नहीं करता। तो दूसरा सिग्नेचर, ये जो लाइसेंस है ना इसमें जीने का, उसमें सेल्फ सिग्नेचर मनपसंद और दूसरों के सिग्नेचर माना दुनिया पसंद, लोक पसंद, और ये दो सिग्नेचर मिल गए तो प्रभु पसंद बन ही जाते हैं। और हम जनरली उल्टा करते हैं, ये भगवान मुझे जानता है मैं कैसा हूँ, ये दुनिया वाले नहीं समझते। भगवान कहते नहीं, पहले यहाँ फिर मेरे सिग्नेचर, यहाँ 2 सिग्नेचर हो गए, तीसरा मैं ऑटोमेटिकली डाल दूंगा। तो ये लाइसेंस है। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का जो ये निमंत्रण है वो स्व को जानना, जो राजयोग की पढ़ाई का, ईश्वरीय पढ़ाई का जो मूल सब्जेक्ट है वो है राजयोग, और उसके लिए स्व का ज्ञान, और फिर परम आत्मा, क्योंकि आत्मा माना मैंने खुद को समझा, तो हम आत्माओं में से जो सर्वश्रेष्ठ है, अगर हम प्रेम स्वरूप हैं तो प्रेम का सागर कौन है? हम में से कोई है प्रेम का सागर? है सागर? सागर माना किसी के प्रति भी दुनिया में किसी भी समय कभी भी प्रेम खत्म ना हो। है कोई? नदी हो सकती है, थोड़ा पॉन्ड हो सकता है ना, इतना सा ग्लास भर के प्रेम हमारे में हो सकता है, अपनी प्यास बुझ जाए, अपने को हम प्रेम कर सकते हैं, बाकी दूसरे की बात आती है तो कंजूस हो जाते हैं। तो प्रेम का सागर, शक्ति का सागर, पवित्रता का सागर, उसका नाम है परम आत्मा। और जो इन गुणों में भरपूर होगा, सागर होगा, वो कितना कल्याणकारी होगा। इसीलिए परमात्मा का जो सबसे पहला भगवान का यादगार मंदिर दुनिया में बना था, उसका नाम पड़ा सोमनाथ। सोम अर्थात जो अमृत, ज्ञान का अमृत पिलाने वाला, और सोमनाथ में जो वर्शिप स्पॉट पड़ा था वो एक हीरे का ओवल लिंगम, उसको नाम दिया गया था शिवलिंग। 2500 साल पहले वर्ल्ड का पहला मंदिर सोमनाथ, जिसको 18 बार महमूद गजनवी ने लूटा है, वो हिस्ट्री है। तो वहाँ पर वो चमकती हुई हीरे की जो इमेज थी वो इसीलिए थी कि हीरे, उस हीरे पर जब लाइट की किरण पड़ती थी तो वो डिसअपियर हो जाता था हीरा, एक पॉइंट दिखता था और किरणें दिखती थी कि परमात्मा भी ज्योति का बिंदु है चमकता हुआ, आत्मा भी ज्योति बिंदु है, लेकिन गुणों में वो सिंधु है, इसलिए वो शिव है, अर्थात कल्याणकारी है। और हम ऊपर नीचे
भरपूर स्थिति से नीचे आते हैं, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती? पवित्रता को संपूर्ण करने की, शांति को। तो हमें उससे संबंध जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है राजयोग। और इसी को ही कहते हैं लाइट जलाना, बत्ती जगाना। तो जब मैं जग गई तो जगी हुई ज्योत फिर नेक्स्ट दीपक को जगा सकती है, फिर ये ज्योत इसको जगा सकती है। तो फिर दीपावली। हाँ, बजा सकते हो ताली। तो जब हम सब जग जाते हैं, इंडिया की खाली बात नहीं हो रही है, आत्माएं, दुनिया के सब मनुष्य आत्माएं हैं शरीरों में। रशियन ये टेम्पररी आइडेंटिटी, पासपोर्ट बदल लो आप इंडियन बन जाओगे, अमेरिकन बन जाओगे। तो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है कि हम लाइट हैं। तो हम जब इस मेंटल स्टेज में रहते हैं, मैं आत्मा हूँ। रशिया में गई, ये कौन है? ये रशियन ना, ऐसे नहीं, आत्मा। अमेरिका में गई, वहाँ कौन है? अमेरिकन्स नहीं, ये फॉल्स आइडेंटिटी हमने यहाँ रिकॉर्ड की है। आत्मा है। तो आत्मा, आत्मा की दृष्टि से हर तरफ लाइट देखने से दिवाली आ जाती है, त्योहार आ जाता है। इस विजन को कहते हैं सतयुग। तो सतयुग बाहर के परिवर्तन से आएगा या अंदर के परिवर्तन से सतयुग आएगा? अभी हमने क्या देखा? लाइट अंदर से बाहर परिवर्तन करेगी। हम बाहर की योजनाएं बहुत बना रहे हैं, लेकिन आत्म ज्योति जगाने के स्थान हमारे पास नहीं है। तो हम इसी संकल्प के साथ पहले तो बधाई देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मध्य प्रदेश, जिन्होंने एक विशेष पॉलिसी के अंतर्गत, मुफ्त में तो नहीं मिला ये स्थान, मतलब पैसा तो लगा है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इस एजुकेशन के लिए, राजयोगा वैल्यू एजुकेशन के लिए, आत्मा की ज्योति जगाने के लिए ऐसी फैसिलिटी बनाने के लिए स्थान दे दिया। और थोड़ा बहुत मेहनत करके इतना तक बन गया कि हम ऐसे बैठ करके समय प्रति समय आ करके तेल डालें और इस महसूसता में हम, एक्सपीरियंस में हम जाएं, फिर हम इसको बाहर जाके सस्टेन कर सकें। तो उसके लिए उनका तो धन्यवाद। लेकिन अभी हमें क्या करना है? कैरी विद क्या होगा आज का हमारा दिवाली के गिफ्ट का? क्या कैरी विद करेंगे? कि मैं और मेरा एक नहीं है। मेरा ये स्थूल शरीर है, मैं नहीं हूँ। मैं चेतन सत्ता, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, प्रकृति में रहने वाली। ये सब कौन है? ये सब कौन है? डायरेक्टर है, मिनिस्टर है, ये इनका ऑक्यूपेशन है। ये आत्मा है, इस आत्मा का ऑक्यूपेशन ये है, ये नहीं है। और आत्मिक विजन से फिर हमें एक दूसरे से डर नहीं लगेगा। हम, क्योंकि ये डायरेक्टर हैं, क्योंकि ये मिनिस्टर हैं, फिर उनकी ऑक्यूपेशन की एबिलिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। तो इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसमें आप दूसरे को भी जो है, जैसा है वैसा देखते हो और स्वयं को भी अपनी श्रेष्ठता में रहते हो। तो आत्म स्थिति में हम ये कैरी विद ले जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ। और अगर हम डेली बेसिस पर ये दो बातें शुरू करें, सुबह उठते ही, सुबह जब हम उठे तो कल है कि आज है? अगर मैं सुबह उठी तो कल था कि आज है? हमेशा
आज है। तो आज मुझे क्या करना है, कल नहीं है, खत्म हो गया कल, कल गया और आने वाला कल अभी नहीं आया है। मेरे हाथ में क्या है, आज, मतलब फ्रेश एकदम से। तो ये 5 तत्वों की दुनिया है, हमारा घर नहीं है। जिसको हम घर कहते हैं वो गैरेज है। वहाँ अपनी इस गाड़ी को आप रखते हो, धोते हो, इसमें पेट्रोल डालते हो। घर कहाँ है आत्मा का? हमेशा जब यहाँ प्रॉब्लम होती है हम कहाँ देखते हैं? चांद तारों की दुनिया से पार, परम धाम, प्रकाश की दुनिया, स्थूल प्रकाश नहीं, सूक्ष्म प्रकाश। तो सुबह उठते ही हम अपने को आया हुआ अवतरित अवतार, अवतार सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्ति का अवतार आया है। किस लिए आया है अवतार? देने के लिए। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। और वो हर एक अपने तरीके से, वो ऐसे दे रहा है, वो ऐसे, लेकिन देना है। क्या देना है? सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, प्रेम। तो मैं आया हूँ, मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और मुझे आज ये देना है। और जो भी आया, जिसको भी देखा आत्मा, तो मैं देने के लिए आया हूँ। तो फटाफट हेलो, ओम शांति। ओम माना आत्मा, शांति माना शांति, मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे मैंने पहला स्टेप लिया ग्रीट करने का, कहते हैं ना नमस्ते, ये सब। अगर यहाँ अंदर में सोचेंगे ओम शांति, मतलब इसको शांति की दृष्टि से आपने देखा। जरूरी नहीं है मुख से बोले ओम शांति ओम शांति ओम शांति, हाँ बोल भी सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप, दाता बन के रहना, कुछ भी करें। तो सुबह उठे, अपना घर वहाँ याद करना, अवतरित हूँ, पर्पस क्या है? देने के लिए आया हूँ। तो देते देते क्या हो जाएगा? जब आपको किसी को हलवा देना है, तो हलवा आप अगर देते हैं उठा के, तो आपके सारा दिन हाथ घी में भरे रहेंगे कि नहीं? ऐसे ही अगर आप सुख शांति देंगे, तो आप खुद किस एक्सपीरियंस में रहेंगे? सुख शांति। तो रात तक देते देते आपका सुख शांति कितना बढ़ जाएगा? हेलो, कितना? तो रोज रात को आप अमीर बन के सोएंगे। तो अमीर बनने की इन एडवांस आप सबको, शुद्ध आत्माओं को, मेरे हमारे भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकें। मुबारक हो, मुबारक हो। और सच्ची दिवाली, देवता, दाता, देव दिवाली, दाता बनने की दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति।